ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। ये पिछले कुछ समय से ये जो शॉर्ट वीडियो सीरीज में स्थित प्रज्ञ लक्षण के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो द्वितीय अध्याय में है। द्वितीय अध्याय के सांख्य योग के लास्ट 18 श्लोक 55 से लेकर 72 ये ज्ञान की बातें हैं। मतलब एक आप कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एक्सेलेंट पर्सन, बहुत बड़े अच्छे व्यक्ति का जो गुणावली होते हैं उसी के बारे में चर्चा है। तो हम 4 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कर चुके हैं श्लोक नंबर 55, 56, 57 और 58 में। अभी आज 59 एक आध और हो सकता है, इसको करेंगे 59वां श्लोक। 59वां श्लोक सेकंड चैप्टर में कहता है कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसप्यस्य परम दुष्टा निवर्तते। कभी कभी हमको जो अवेलेबल नहीं रहता है कोई चीज़ें, हम अपने आप को फोर्स करके लंबे समय के लिए दूर रखते हैं भोग्य वस्तु से, विषय वस्तु से, तो उस समय में हमको कुछ मिलता नहीं है। तो हमारी इंद्रियां तब तक के लिए उनके इंद्रियों को कुछ मिल ही नहीं रहा है। क्या बोलते हैं? विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। अगर हम आहार नहीं खाते हैं लंबे समय के लिए, कुछ दिन के लिए, तो क्या होता है? तो विषय हमारे पास नहीं आता है, वो विषय वस्तु नहीं आता है, क्योंकि हमने जानबूझ के उनको अलग रखा है, उपवास रख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, जैन धर्म में होता है 30 डेज 45 डेज की रखते हैं। यहाँ तो छोटे दिखे ना, हम लोग एकादशी रखते हैं ना, हर 15 दिन में एक एकादशी आती है, एकादशी का पर्व। उस दिन हमको कुछ खाना नहीं, जिनको उपवास, जैसे हम उपवास रखते हैं, कंप्लीट होल डे फास्ट रखना है। अगर नहीं खाते दिन भर, इस तरह का लगातार करते हैं, तो विषय वस्तु को हम जानबूझ के दूर रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमारी भोग करने की प्रवृत्ति समाप्त हो गई है, क्योंकि मिल ही नहीं रहा है। इसलिए हम अपने को वो देख के सोचते कि मैं बहुत ठीक कर रहा हूँ। लेकिन ये जब मिलेगा वही वस्तु, फिर जब आएगा समय, एकादशी अगर है तो अगले दिन मिल जाएगा, या उसी दिन शाम को तो कुछ ना कुछ मिलता ही है, प्रसाद मिलता है। फिर उस समय वो जो भोग करने की प्रवृत्ति अभी भी मन में है, वो फिर वापस आ जाता है। जेल में जो रहते हैं, तो वो उनके सारी नशा पत्ते जो करते हैं, बाहर जो करते थे, बदमाशी करके जेल में आ गए हैं, तो उस समय छूट जाता है, क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं रहा है वहाँ, पर फोर्स उनको छोड़ना पड़ता है। लेकिन उनको पता है हम जो बाहर निकलेंगे ये सब चीज़ हमको मिलने वाला है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, क्रिमिनल, उसको जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स बोलते हैं, बाल अपराधी। यहाँ अंबिकापुर में ऐसे दो वो गृह है, सुधार गृह है, संप्रेक्षण गृह इसको बोलते हैं। संयोग है कि बड़े दिन से, कई सालों से मैं वहाँ रेगुलरली जाता रहता हूँ संप्रेक्षण गृह में। वहाँ चिल्ड्रेन उसमें मर्डर केस भी है, बहुत सारे रेप केसेस है, चोरी डकैती, पॉकेट मार, लूटमार, मारपीट, बहुत सारे तरह का है। कुछ ग्रेव ऑफेंसेस है, मर्डर और रेप जैसा। तो ऐसा है। तो ऐसे में कभी को पूछता मजाक में, अरे तुम लोग कुछ गुटखा का दारू भर पीते थे? ढेर सारे हाथ उठेगा। पर अभी तो नहीं मिल रहा है तुमको, या गुटखा खाते थे, गुटखा नहीं मिल रहा, बीड़ी नहीं मिल रहा, सिगरेट मिल नहीं रही है, इसमें तो फिर क्या?
धीरे धीरे तो ख़त्म तो हो रहा है ना मन से। हाँ स्वामी जी, मन से तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमको पता है फिर जब ज़्यादा दिन नहीं है तो वापस जाएंगे ना, फिर हमसे मिलेगा। तो उनको प्रॉमिस दिलाना पड़ता, बेटा तुम्हें इनको नहीं पहना, अभी से तो इतने दिन से तो रहते हो। बड़ा इशू सेंसिटिव है। और मैं कोशिश तो मेरी पूरी रहती है, मैं जाता हूँ, भजन सुनाता हूँ, उनके साथ स्टोरीज़, कहानियाँ, खूब कहानियाँ सुनाता हूँ। बड़े जो जोश से वो लोग साथ देते हैं इस चीज़ में। लेकिन फिर भी उनको ये बोलना पड़ता है कि जो चीज़ तुम यहाँ आए गए हो, गलती करके आए हो अपने से, तुमको किसी ने इन्वाइट नहीं किया यहाँ, तो इसको छोड़ो, कंप्लीटली एक प्रॉमिस करो कि जाके तुम आओ, इस चीज़ को हाथ भी नहीं लगाओगे, नंबर 1। नंबर 2, पुराने बात को भूल जाओगे तुम लोग। पुराने बात को भूल जाओगे, कभी मैं क्रिमिनल भी था। स्टार्ट ए न्यू लाइफ, एक नया जीवन यापन करने का, नया जीवन शुरू करने का एक कसम प्रण खाओ। एंड संयोग में हम कहूँगा बहुत सारे लड़कों में अमूलचूल परिवर्तन भी देखा गया है। पहले बात वो रिपीट नहीं करते, वो क्राइम को रिपीट नहीं करते। पहले बहुत रिपीट केसेस आते थे, बार बार वही काम करके फिर वापस आते थे उसी इसमें। छोटे बच्चे तो उनको जेल नहीं भेज सकते हैं, लेकिन कुछ वापस आजकल बिल्कुल स्ट्रिक्टली नहीं, एक ईमानदारी से प्रॉमिस करते हुए, ईमानदारी से मेरे को ऐसा लग रहा है काफ़ी कुछ निभा रहे हैं। लेकिन मैं जो कह रहा था कि उनको पता है कि ये सब चीज़ें पहले खूब एंजॉय करते थे और कुछ लोग साथ जाके करेंगे भी। तो यही जो ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इसका यही है। चाहे हम एकादशी का उदाहरण दें, या जेल के कैदियों को दें, या सुधार गृह के बच्चों को दें, तो नॉर्मली दे डोंट फॉरगेट देयर पास्ट, वो पुरानी चीज़ याद रहती है। इसी को कहते हैं कि रसवर्जम रसोप्यस्य, तो थोड़ी देर के लिए तो रस छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन वो रस जो आप पिए वो कब जाएगा? परम दृष्टा निवर्तते, बोलते हैं कि जब ईश्वर की उपलब्धि हो जाएगी, जब आनंद के जो उत्स है, आनंद का जो स्रोत है, वहाँ जब जाके पहुँचेगा इंसान, तो बाकी ये सब छोटी छोटी चीज़ें उसको याद रहेगी नहीं, कभी भी नहीं रहेगा। यही इस श्लोक का जो है आशय है कि हम धीरे धीरे अपने आप को, जब हमको निराहार से देही न निराहार है, भोजन अभी नहीं मिल रहा है, किसी न किसी कारण से नहीं मिल रहा है, उस समय हम अपना वैसा तैयार करें कि अभी तो नहीं मिल रहा है, फोर्सिबली हमको नहीं दिया जा रहा है नियम के तहत, लेकिन हम ऐसा अपने आप को बना लें, इतने तो सालों, कुछ तो सालों देखते रहते हैं, तो ऐसा बना लो कि जो जाऊंगा कभी इस बात हमको याद भी ना आए कि कभी मैं जुआ खेलता था, कभी मैं दारू पीता था, कभी मैं सिगरेट पीता था, कभी गुटखा खूब खाता था, इस तरह के ध्यान भी ना आए। तो इसको अपने आप को तैयारी होती है। ये जो स्टेज निराहारस्य देहिनः है, तो रसवर्जम रसोप्यस्य परम दुष्टा निवर्तते, तो जो हाईएस्ट हम सोचे कि क्या चिंतन किसके तरफ करना है, उच्च की तरफ करना है हमको, हमेशा हाइट्स की तरफ। ऐसा करेंगे तो निचली प्रवृत्तियाँ धीरे धीरे छूटता जाएगा। ऐसा उदाहरण है, बहुत उदाहरण है ऐसे। तो ऐसा इस श्लोक का अर्थ यही है कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते, परम दृष्टा, क्योंकि जब ईश्वर की उपलब्धि होती है, मैं वो जेल के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो साधना भक्ति जो साधक होता है वो अपना जो छोड़ता है इस चीज़ को, देन ही मस्ट प्रैक्टिस, ही मस्ट टेक ए रेजोल्यूशन, एक उसको लेना पड़ेगा कि नहीं, मैं इसके बाद और मैं उसको जहाँ भी रहूँ इसको उपभोग नहीं करूँगा। एंड कुछ लोग होते हैं बड़ा स्ट्रांग विल पावर के होते हैं, वो दे इमीडिएटली गिव इट अप, वो छोड़ देते हैं और देखते भी तक नहीं उसके तरफ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत वीक व्हाट से रेजोल्यूशन के होते हैं, तो उससे उन लोगों से छूटना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह की एक जो उनके साथ साथी है, जो उनको गाइड करने वाला है, तो उनको एक प्रॉमिस दिलाना है, उनको समझा बुझा के कि हमको इसको आगे टच नहीं करने का है। ये इससे हमको सुधार आएगा भयंकर। और ऐसे अगर बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए तो समाज में जो एक क्या कहते हैं, जो ऐसे एलिमेंट्स, डेलिंक्वेंट एलिमेंट्स, अपराधी तत्व जो है, उनमें काफ़ी कम आने की संभावनाएं हैं।
तो ये तो हो गया 48, अब 59 का हो गया। मेरे ख्याल में अभी समाप्त करता हूँ मैं, क्योंकि और एक लेंगे दूसरा वाला तो फिर वो समय लग जाएगा उसमें। उसको अगले बार में हम लोग 60 एंड 61 ये दोनों को साथ में लेंगे। आज लेना संभव ही नहीं हो पाएगा, समय लिमिटेड है। तो मैं मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ। अगले बार फिर मिलेंगे। श्लोक नंबर 60 एंड 61 ये दोनों को साथ में लेने का है। ये सब कुछ पेयर्ड श्लोक जैसा ही है, साथ में डिस्कस करने से ठीक रहता है। तो मेरी वाणी को विराम दो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।